दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां न्यूक्लियर वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया था और इंसानों को अब एआई सिस्टम कंट्रोल करता था। ऐसे में क्या इंसान रोबोट से लड़के इस धरती को दोबारा बसा पाएंगे? आइए देखते हैं आज की इस साइंस फिक्शन सीरीज में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। एपिसोड की शुरुआत में हम एमिली को देखते हैं जो गाड़ी में रेडियो पर न्यूज सुनती शहर की तरफ जा रही थी। न्यूज कास्टर बताता है कि चाइना को लेकर यूएसए और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ चुका है। देन सडनली एमिली को ऊपर से मिसाइल जाता हुआ दिखता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है कि उस मिसाइल ने कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर को राख में बदल दिया था। देन एमिली सपने से जागती है और अब उस मिसाइल के अटैक को 20 साल बीत चुके थे। वर्ल्ड वॉर ने पूरी इंसानियत को तबाह कर दिया था और एमिली सर्वाइवर्स के एक छोटे से टाउन में रहती थी जहां वो सब फिर से दुनिया को बसाने की कोशिश किया करते। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी रुकावट थी ऑटोफैक नामक ऑटो फैक्ट्री। ये फैक्ट्री एआई बेस्ड फुली ऑटोमेटिक थी और इसे युद्ध में जरूरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया था। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि ऑटोफैक कंज्यूमरिज्म के प्रिंसिपल पर काम किया करती थी। मतलब कि अब भी जो कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोफैक बनाएगी वो लोगों को हर हाल में यूज करने होंगे। इंसानों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑटोफैक अब एक ऐसे सिस्टम में बदल चुका था जो इंसानों ने कभी नहीं सोचा था। प्रोडक्ट सिर्फ यहीं बन सकते थे और कहीं किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग बैन थी। इन प्रोडक्ट के साथ साथ वो लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस और पानी भी बनाते, जिस वजह से धरती का बहुत सा हिस्सा रहने के काबिल ही नहीं रहा था। जिसका मतलब है कि युद्ध के बहुत साल पहले खत्म होने के बाद भी इंसान संभल नहीं पाए थे, क्योंकि ऑटोफैक दुनिया के सब मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा था और इस सब की वजह से लोग अपने टाउन से बाहर नहीं निकल पाते थे। ऑटोफैक ने हर जगह लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन छोड़ रखे थे। अगर कोई भी टाउन से निकलने की कोशिश करता तो तुरंत मारा जाता। एमिली और टाउन के बाकी लोग ऑटो फैक्ट्री से बुरी तरह तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये बंद हो जाए। मगर ये करने के लिए उन्हें पहले वहां ऑटो फैक्ट्री के एआई से कांटेक्ट करके उसे बताना था कि युद्ध खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका मानना था कि ऑटोफैक को युद्ध के दिनों में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। सो युद्ध खत्म होने का सुन के वो खुद से ही बंद हो जाएगी और अगर उनका ये प्लान काम ना किया तो उनके पास प्लान बी भी था। एंड देन एआई से कांटेक्ट के लिए वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देते हैं ताकि वो उस एआई की अटेंशन ले सकें। उनकी टीम में एमिली, टाउन का लीडर कॉर्नार्ड और रेवरेंड पादरी चुपके ड्रोन का वेट करने लगते हैं जिसने उनके ऑर्डर को लेकर आना था। एंड ड्रोन की आते ही एमिली उसको शूट करके गिरा देती है। देन वो लोग उसमें लगी चिप निकालकर अपनी लैब में ले जाते हैं जहां एमिली, जो कि काफी जीनियस कोडर थी, वो किसी तरह उस चिप के थ्रू ड्रोन की कस्टमर सपोर्ट तक पहुंच जाती है। देन वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें कस्टमर सपोर्ट में क्या मैसेज करना चाहिए कि उनका एआई से कांटेक्ट हो सके। लेकिन वो इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि उनके मैसेज की वजह से कहीं एआई कंफ्यूज होकर ड्रोन्स अटैक ना स्टार्ट कर दे। और तभी एमिली ये कहने का डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट डैमेज हो चुका था जो उन्हें डिलीवर किया गया। उसने एआई को कंफ्यूज करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में फेक वर्ड यूज किया था, जिसके बाद उन्हें रिप्लाई आता है कि कल कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को उनके पास भेज दिया जाएगा। सो अगली सुबह कॉर्नर टाउन की मीटिंग बुला के लोगों को सारी बात बताता है। टाउन काउंसिल के लोग ये सुन के डर गए थे, मगर कॉर्नर उन्हें समझाता है कि शायद हम आखिरी सर्वाइवर्स हैं और हमें उस फैक्ट्री को बंद करना है ताकि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सके, और अगर हमने इसे बंद ना किया तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। कॉर्नर ये भी बोलता है कि अगर बातचीत से वो ऑटोफैक को बंद ना कर सके तो ये काम वो फोर्सफुली करेंगे। मीटिंग के बाद एमिली अपने न्यू बॉयफ्रेंड एविशाई के साथ कुछ टाइम गुजारने के लिए चली जाती है। एविशाई को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और उसने बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स संभाल रखी थी, जिन्हें देखकर एमिली बोलती है कि आज़ादी मिलने के बाद एविशाई लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकता है। यहाँ एविशाई उसको अपने प्यार का भी बताता है, मगर इससे पहले कि वो जवाब देती एआई का शिप वहां पहुंच जाता है जिसमें से एक ह्यूमनॉइड एआई एलिस निकलती है। कॉर्नर और पादरी उससे बात करते हैं तो वो बताती है कि कंप्लेन में यूज किए गए फेक वर्ड झूठे थे। वो ये भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे भेजे गए प्रोडक्ट्स को आज तक किसी ने यूज नहीं किया, बल्कि उन्हें वेस्ट कर दिया जाता है। जिस पर कॉर्नर कहता है कि फिर तुम वो क्यों भेजते हो? एलिस बोलती है क्योंकि हमारा यही काम है। उसके बाद कॉर्नर कहता है कि हमें तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए, तुम प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर दो। मगर एलिस जवाब देती है कि तुम्हें उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। बाहर खड़ी एमिली जब फील करती है कि एलिस से बात करने का कोई फायदा नहीं, तो वो उस पर टेजर यूज करती है, जिससे एलिस शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से गिर गई थी। जिसके बाद वो लोग उसे उठा के लैब में ले जाते हैं ताकि एमिली उसे रीप्रोग्राम कर सके।
एमिली ने एलिस का दिमाग अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया था, जिससे उसे पता चलता है कि एलिस एक बहुत ही एडवांस एआई है और वो बिल्कुल इंसान जैसी है। वो इंसानों की तरह सोच सकती थी। उसके अंदर भी डर, लाइक्स और डिसलाइक्स की फीलिंग्स थी। एमिली ने आज तक ऐसा प्रोग्राम पहले नहीं देखा था, सो वो कुछ भी करके एलिस को रीप्रोग्राम नहीं कर पा रही थी। वो एलिस का ब्रेन खोल कर भी देखती है, मगर उसे मैनिपुलेट करने का एमिली को कुछ समझ नहीं आता। उधर टाउन के लोग कॉनर्ड से सवाल करने लगते हैं। उन्हें लगता था ऑटोफैक अब किलर ड्रोन भेजेगा अगर उन्होंने एलिस को ना छोड़ा तो, जिस पर कॉनर्ड कहता है कि खुद को आजाद कराने का ये उनके पास आखिरी मौका है और वो उन्हें अपना दूसरा प्लान बताता है कि वो लोग एलिस को रीप्रोग्राम करके ऑटोफैक में जाएंगे ताकि उसे बॉम्ब्स लगा के डिस्ट्रॉय कर दें। मगर बाकी सबको ये प्लान सही नहीं लगता। दूसरी तरफ एमिली बैठे बैठे सो जाती है और उसे सपना आता है कि उसने अपना हाथ काट लिया है। तभी कॉनर्ड आके उसे उठाता है तो एमिली उसे एलिस के इंसानों जैसे दिमाग के बारे में बताती है। उसने नया प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन एलिस के उठने के बाद ही पता चल सकता था कि वो काम कर रहा है या नहीं। देन कुछ ही देर में एलिस उठ गई थी। नया प्रोग्राम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एलिस अब भी जानती थी कि वो कौन है और उसके साथ क्या हो रहा है। एमिली कॉनर्ड को वहां से चले जाने के लिए कहती है। एलिस का कहना था कि अगर मैं टाइम पर वापस ना गई तो ऑटोफैक मुझे ढूंढने आएगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। ये सुनकर एमिली को एहसास होता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है एंड वो ड्रोन की चिप निकालकर एलिस के कोड को उससे रिप्लेस करने की धमकी देती है, जिससे डर के एलिस उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। देन एमिली बाहर जाकर कॉनर्ड और प्रीचर से झूठ बोलती है कि उसने एलिस को रीप्रोग्राम कर लिया है, क्योंकि वो उन्हें ये बता के डिसहार्ड नहीं करना चाहती थी कि मिशन फेल हो चुका है। देन वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन लेकर एलिस के साथ शिप में चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग ऑटोफैक के ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एलिस उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दिला के जायंट ऑटो फैक्ट्री के अंदर एलिवेटर तक ले जाती है, जिसके थ्रू वो लोग अब नीचे जा रहे थे। यहाँ फैक्ट्री में हर सेकंड हजारों प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जिन्हें ड्रोन्स ले जाके कहीं डिलीवर करते। वो लोग नहीं जानते थे कि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आखिर जाते कहाँ हैं। देन एमिली उन दोनों को वॉच देती है ताकि वो अपने अटैक का टाइम सेट कर लें। उन्हें 15 मिनट में न्यूक्स बॉम्ब लगा के फैक्ट्री से बाहर निकलना था और कोई गलती नहीं करनी थी। पहले बेसमेंट फ्लोर पर पहुंचकर पादरी बाहर जाके सर्वर रूम ढूंढने लगता है। वो काफी नर्वस होके हॉलवे में चल रहा था, मगर हम देखते हैं कि एक इनविजिबल एआई उसका पीछा कर रहा था। आवाज फील होने पर पादरी पीछे मुड़कर देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो डरकर भागने लगता है जहां उसे सर्वर रूम मिल गया था, मगर पास की के थ्रू अंदर जाने पर वो इनविजिबल एआई सामने आकर उसका सर काट के मार डालता है। मीनवाइल बाकी ग्रुप दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां कॉनर्ड उतर जाता है। वो उधर सर्वर रूम में न्यूक्स रखता है तो उसे कोई आवाज आती है जिस पर उसने गन निकाल ली थी। एमिली और एलिस एलिवेटर में और नीचे जा रही थीं, तो एमिली उससे पूछती है कि कोई भी एआई इंसानों के इतना सिमिलर कैसे हो सकता है, जिस पर एलिस बोलती है कि उसे ऑटोफैक के क्रिएटर की तरह मॉडल किया गया है जो कि मर चुका था। वो ये भी बताती है कि हर ह्यूमनॉइड एआई का मॉडल किसी न किसी इंसान पर बेस किया गया है, इसलिए वो उन्हीं की तरह सब काम कर सकते हैं। देन वो अगले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां एमिली को एक इंक्यूबेटर मिलता है जिसमें बहुत सारे ह्यूमनॉइड एआई थे जिन्हें अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया था। वहां लाइन के एंड में उसे कोई एआई बहुत जाना पहचाना लगता है, तो वो क्रोबार से उस ग्लास को तोड़ देती है जहां उसका ही एआई वर्जन था। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो समझ गई थी कि ऑटोफैक सब लोगों को रिप्लेस करना चाहता है, जिस पर एलिस बोलती है कि वो रिप्लेस करना चाहता नहीं बल्कि कर चुका है। तभी एमिली को कॉनर्ड का फोन अलार्म बंद होता सुनाई देता है और आवाज के पीछे जाने पर वो देखती है कि कॉनर्ड भी एक एआई था जिसे इनविजिबल एआई ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी अचानक एलिस पीछे से एमिली को टेज करती है, जिसके बाद हम उसे एक जगह देखते हैं जहां उसका ब्रेन कंप्यूटर से कनेक्टेड था और एलिस उसकी मेमोरी एनालाइज कर रही थी। एमिली उससे पूछती है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, जिस पर एलिस बोलती है कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुम्हारे मॉडल के साथ आखिर क्या गड़बड़ हुई। वो बोलती है कि सब इंसान युद्ध में मर गए थे, जिससे ऑटो फैक्ट्री बेमकसद हो गई। सो खुद को बंद करने की बजाय उसने बहुत ही एडवांस ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स बना लिए जो ये भी नहीं जानते थे कि वो एआई हैं। ऑटोफैक ने उन्हें फेक मेमोरीज देकर डिफरेंट टाउन्स में रख के पूरी दुनिया में फैला रखा था। मतलब कि दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी एमिलीज और कॉनर्ड्स रह रहे थे और प्रोडक्ट यूज भी कर रहे थे, मगर इस एमिली के साथ कोई गड़बड़ हो गई जिसने इसे डिसओबीडिएंट बना दिया। और अब एलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ।
एमिली को ये सब सच्चाई जान के बहुत दुख हो रहा था कि वो सब लोग फेक थे, इवन कि वो खुद भी। तभी एलिस बोलती है कि यही सच है और अब वो मिसाइल्स भेज के उस टाउन को तबाह करने वाली है ताकि दोबारा उसे रीस्टार्ट किया जा सके, क्योंकि उसे डर था कि एमिली की तरह वहाँ बाकी लोगों के माइंड्स भी करप्ट हो चुके होंगे। एमिली उसे बेग करती है कि ऐसा ना करो, मगर एलिस नहीं सुनती। तभी उसे एमिली के सिस्टम में एक एरर मिलता है जो कि कंप्यूटर वायरस था और उसके कोड के अंदर रखा गया था। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जहाँ एमिली रिवील करती है कि वो पहले से जान गई थी कि वो एक एआई है, सो उसने खुद ये वायरस अपने अंदर रखा ताकि बाकी सबको इन्फेक्ट करके उन्हें टेक ओवर कर सके। साथ ही वो एक्सप्लेन करती है कि मुझे सोते में रियल एमिली की मेमोरीज दिखने लगी थी, सो एक दिन उसने खुद को कट लगा के ये जान लिया था कि वो एआई है। वो पूछती है कि मुझे किससे मॉडल किया गया है, तो यहाँ रिवील होता है कि एमिली ही आउट ऑफ फैक्ट की असल क्रिएटर थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ मेमोरी और ह्यूमैनिटी एआई वर्जन में भी रह गई। इसलिए बाकी एआईज की जगह एमिली को ज्यादा इमोशंस फील होते थे, इवन के लव भी। उसके टाउन में बाकी एआईज भी इंसानियत को समझते थे, सो इसलिए उसने ऑटोफैक को रोकने का प्लान बनाया। अपने इस काम के लिए उसने एलिस को यूज किया था और जानबूझ के पकड़ी गई थी ताकि अपना वायरस फैला के ऑटोफैक बंद कर सके। और यहाँ हम देखते हैं कि फैक्ट्री में हर चीज शट ऑफ होने लगती है, एलिस भी, जिससे हम जान पाते हैं कि वो न्यूक बॉम्ब्स नहीं बल्कि एमिली का माइंड वायरस था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिली टाउन वापस चली गई है जहाँ थोड़ी दूरी पर फेल्ड मिसाइल्स पड़े थे। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है और एमिली उसको भागकर हक कर लेती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।